सच्चाई ये है, हम सबके अंदर अच्छी आदतें और बुरी आदतें होती है और हम अच्छी ज़्यादा और बुरी कम करना चाहते हैं। पर ये अचीव कैसे करें? बैड हैबिट्स ख़त्म करने के लिए या अच्छी हैबिट्स के साथ रहने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन हो, और शायद आप इन 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में से एक में आते होंगे। अगर आप एक अपहोल्डर हैं, आप आसानी से अपनी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को रिस्पॉन्ड कर पाते होंगे। आपकी टू डू लिस्ट में जो कुछ होगा आप वो सब पूरा कर पाते होंगे। पर जब आपको कोई क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ना मिले तो आप टाइम वेस्ट करने लग जाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलेंडर में जिम जाना लिखा है, एक अपहोल्डर वहाँ जाएगा चाहे मौसम कितना भी खराब हो या फिर वो काम से कितना भी थका हो। अगर वो कैलेंडर में नहीं लिखा है तो शायद वो स्किप भी कर दे, चाहे वो वर्कआउट करने के लिए कितना ही अच्छा दिन हो। अगर आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाए उसकी आप अच्छे से छानबीन करते हो और उसे तभी पूरा करते हो जब वो आपके लिए कोई सेंस बनाए, तो आप क्वेश्चनर हो। इसका मतलब आप जब भी कोई हैबिट स्टार्ट करते हो उसके लिए मोमेंटम बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। एक क्वेश्चनर जो जिम करने की हैबिट बनाना चाहता है वो एक्सरसाइज ऐप्स या किसी और डेटा सोर्स से भी बेनिफिट लेगा, क्योंकि जब वो स्टैटिस्टिकल प्रूफ देखेगा कि वो वेट लॉस कर रहा है, वो जिम रूटीन में रहने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। अगर आप ऑब्लाइजर हो, आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपको खुद पर एक्सपेक्टेशंस रखने में दिक्कत होती होंगी। इसलिए अगर आप ऑब्लाइजर हो जो ज़्यादा जिम जाना चाहता है, तो आपको एक एक्सरसाइज बडी रखना चाहिए जो आपको जाने के लिए प्रेशर करेगा। फाइनली, अगर आप रेबल हो, आप सारी एक्सपेक्टेशंस को रजिस्ट करेंगे, चाहे वो आपसे आ रही हो या किसी और से। ऑथेंटिसिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन आपके गाइड्स हैं। अगर आप रेबल हैं तो टू डू लिस्ट बनाने की जगह अपने आप से ये कहे कि आज आप जिम जाएंगे क्योंकि आप जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके टू डू लिस्ट पर है। आप कौन से टाइप हैं, ये जानकर आपको नई हैबिट्स बनाने में मदद मिलेगी। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, नो योरसेल्फ फर्स्ट। लेट्स फेस इट, हम में से ज़्यादातर बहुत आलसी है। अगर हम अच्छी आदतें मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें उन्हें जितना हो सके कन्वीनियंट और इजी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाहते हैं। अगर आपको हर बार अपने दोस्तों के साथ अरेंजमेंट बनाने और कॉल करने में दिक्कत लगती हो जब भी आप सोशलाइज करना चाहे, तो आप ज़्यादातर अपने में ही रह जाएंगे क्योंकि आप परेशान नहीं होना चाहते। पर किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना जिनके रेगुलर मीटअप्स हो, जैसे कि क्लब्स, चीज़ों को बहुत आसान कर देती है क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत कम डालना पड़ता है। एक और बहुत अच्छा तरीका जिससे आप किसी चीज़ को आसान बना सकते हैं वो है उस चीज़ को मज़ेदार बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जब स्वीडन के एक सबवे स्टेशन में सीढ़ियों को एक कीबोर्ड्स जिसमें नोट्स बजते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, लोगों का नंबर जो एस्केलेटर की जगह सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं वो 66% तक बढ़ गया। ऐसे ही आपको बुरी आदतों को और भी इनकन्वीनियंट बनाना चाहिए। एनी बेस, जो एक मिलीनियर और सोशलाइट है, उन्हें एक बार चोरों ने अपनी तिजोरी खोलने के लिए फोर्स किया। इसके बाद फिर वो चोर चौंक गए क्योंकि उन्हें तिजोरी में ना सिर्फ पैसे और ज्वेलरी मिले बल्कि उन्हें चॉकलेट भी मिले। बेस ने बताया कि उनकी चॉकलेट की कंजम्पशन हाथ से बाहर निकल रही थी और ये उनका उसे कंट्रोल करने का तरीका था। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, मेक गुड हैबिट्स कन्वीनियंट एंड बैड वंस इनकन्वीनियंट। हम हमेशा डिस्ट्रैक्शन को एक नेगेटिव चीज़ क्यों मानते हैं? जब बैड हैबिट्स से बचने की बात आए तो डिस्ट्रैक्शन वहाँ एक रियल ब्लेसिंग की तरह काम करता है। तो अगली बार अगर आपको फालतू थॉट्स और क्रेविंग से बचना हो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। क्यों? हम सबको पता है अपने थॉट्स या क्रेविंग्स को दबाने से वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। इससे कई गुना अच्छा ये है कि आप अपना फोकस ही शिफ्ट करें, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आप अपना अटेंशन किसी क्रेविंग से हटाना सीख जाए तो वो 15 मिनट के अंदर ही वीक हो जाएगी। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, डिस्ट्रैक्शन एक फैंटास्टिक तरीका है अपना स्ट्रेस और चिंता वाले थॉट्स रिड्यूस करने में। पर आपको किस चीज़ के साथ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए? रिसर्च ये बताती है कि डिस्ट्रैक्शन की स्ट्रैटेजी तभी सबसे अच्छे से काम करती है
जब आप अपना अटेंशन किसी मज़ेदार और एब्जॉर्बिंग चीज़ पर लगाए, ना कि किसी स्ट्रेसफुल या अराउजिंग में। सो कुंग फू पांडा चूज करे, ना कि चैंडलर्स लिस्ट। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, फाइंड द राइट डिस्ट्रैक्शंस टू फाइट क्रेविंग्स। मैंने ये सारी चीज़ें ग्रेचन रूबिन की बुक बेटर देन बिफोर से सीखा है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।